आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आप पाएंगे कि आपके मुंह में एक घंटी होती है। हाँ, एक घंटी पिंक रंग की, लगभग 1 इंच लंबी होती है, बिल्कुल हमारे बुक्कल कैविटी के पीछे, यहाँ जो हमारा टॉन्सिल्स है उनके भी पीछे। लेकिन यह हमारे मुंह में होती क्यों है, यह बनी किसी के होती है और इसका काम क्या क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे कहते क्या है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे। देखिए, इस बॉडी पार्ट का नाम है युवाला, जिसे हिंदी में अली जिल्ला या काकलक भी कहते हैं। यह एक मस्कुलर बॉडी पार्ट भी कहा जाता है, यानी मुख्यतः ये मांसपेशियों से ही बना हुआ, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, और इसके अंदर कई सारे ग्लैंड होते हैं जो इन सलाइवा को सिक्रेट करते हैं, जिससे हमारा मुंह में हमेशा मॉइस्ट रहता है, कभी भी सूखा सूखा नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, तो जब भी हम भोजन करते हैं और भोजन को जब हम अपने मुंह से अपने पेट में अंदर की ओर निगलते हैं कि यह युवाला पीछे की ओर एक्सपांड होकर भोजन निगलते वक्त नसल कैविटी को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे होता यह है कि जब भी हम भोजन को अंदर निगलते हैं तो कभी भी भोजन हमारे नाक में नहीं जा पाता। तो ये था उसका पहला फंक्शन। अब हम जाने वाले हैं उसके दूसरे फंक्शन की ओर। तो देखिए, इसी युवाला के अंदर बहुत सारे सलाइवा वाले ग्लैंड होते हैं, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं। होता यह है कि जब कभी हमारा ओरल कैविटी सूखा सूखा हो जाता है तो यह युवाला अपने अंदर से एक थीन सलाइवा को सीक्रेट बाहर फेंकता है, जिससे हमारा मुंह कभी ड्राई नहीं रहता, वह हमेशा मॉइस्ट बना रहता है। और यही सलाइवा हमारे ओरल कैविटी को वायरस और बैक्टीरिया से बचाने का काम भी करता है। तो इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस भी बोला जाता है, और ये बक्कल कैविटी का भी काम करता है। जब कभी इन्फेक्शन के ये लड़ नहीं पाता तो ये फूल जाता है, जिसका इलाज कराना पड़ता है। तो अब हम जान लेते हैं युवाला के तीसरे फंक्शन की। यह युवाला हमें बोलने और सिंगिंग करने से भी बहुत ज्यादा मदद करता है। सबसे पहले तो ये सलाइवा सीक्रेट करके हमारे थ्रोट को लुब्रिकेट करता है, जो कि स्पीचिंग में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ कुछ भाषाओं में जैसे हिब्रू और अरेबिक में इस युवाला से ही लोग कुछ यूवोलर कॉन्सोनेंट को बोल पाते हैं। और युवाला का अब हम जाने वाले हैं चौथा फंक्शन। तो चौथा फंक्शन में यह है कि जो शायद कोई नहीं जानता होगा। तो लोगों में ऐसा होता है कि जब वे सोते हैं तो उसका युवाला पीछे की ओर जाकर हमारे फेरिंग्स के दीवार से जाकर सट जाता है, जिससे होता यह है कि कुछ लोग को सोते वक्त सांस लेने में दिक्कत होती है। जब एयर यहाँ से पास होती है तो बहुत ही प्रेशर से यह युवाला को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करती है, तो इसलिए लोगों को खर्राटों की आवाज आने लगती है। तो ये थे 4 फंक्शन युवाला के। तो अभी हम बात करने वाले हैं मुंह के ऊपरी हिस्सों में सूजन के लक्षण क्या क्या है और सूजन किस तरीके से होती है। तो मुंह के ऊपरी हिस्सों में सूजन के बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि इसमें कई लोगों में तालू की सूजन में दर्द की समस्या भी देखने को मिलती है। दर्द के कारण कई गंभीर समस्याएं जैसे ओरल कैंसर, शराब से संबंधित यकृत रोग और हेपेटाइटिस भी शामिल है। दूसरा कारण जानने मिलता है, इसमें ड्राई माउथ एक सामान्य स्थिति है जो कई अन्य अवस्थाओं का संकेत हो सकती है। सबसे विशेष रूप से ड्राई माउथ जलन आदि का लक्षण हो सकता है। शराब पीने से होने वाली डिहाइड्रेशन की समस्या, ड्राई माउथ और मुंह में सूजन की समस्या होती है। फिर आती है मांसपेशियों की ऐंठन। जब आपके शरीर में हाइड्रोलाइट्स का बहुत कम हो जाता है तो आपको मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि संकुचन हो जाता है, तो इसके कारण आपके मांसपेशियों में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं मुंह के ऊपरी हिस्सों में सूजन के कारण। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण वहां पे सूजन होती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जब गर्म भोजन करते हैं तो उसके वजह से मुंह के ऊपरी हिस्सों में सूजन आ जाती है। फिर आता है बहुत ही ज्यादा शराब का सेवन करना। जब कोई बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है तो मुंह का ऊपरी हिस्सा सूजन के कारण फूग जाता है। तीसरा आता है डिहाइड्रेशन से, और चौथा आता है तनाव और हार्मोनल बदलाव के कारण मुंह में छाले होते हैं और इससे मुंह के ऊपरी हिस्सों में सूजन होती है। तो ये थे उसके कारण। तो अभी हम जानने वाले हैं मुंह के ऊपरी हिस्सों में सूजन का निदान और उसके इलाज क्या क्या रहेंगे। आपका चिकित्सक या दंत चिकित्सक आपके मुंह की जांच करेगा। ज्यादातर लोगों के लिए एक साधारण दृश्य
परीक्षण आवश्यक होता है। अगर आपका चिकित्सक अनिश्चित है या लक्षणों को 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया है तो चिकित्सक मुंह के ऊपरी हिस्से की बायोप्सी करने के लिए कहेगा। माइक्रोस्कोप की मदद से ये कोशिकाओं के नीचे देखते हुए चिकित्सक समस्या पैदा करने वाले कारणों के बारे में संकेत देता है। आपके लिए इलाज का सर्वोत्तम फोर्स सूजन के कारणों पर निर्भर करता है। तो इसके मुंह के ऊपरी हिस्सों के सूजन से आप बचाव किस तरीके से कर सकते हो। तो इससे पहला है, आप गर्म खाने से बचे। पिज्जा का गर्म टुकड़ा या गर्मा गर्म कॉफी का सिप लेने से बचे, दोनों आपके मुंह की नाजुक त्वचा को जला सकते हैं। फिर दूसरा आता है, ध्यान से चबाएं। जब भी आप खाना खाते हो तब आपको बहुत ही ध्यान से खाना चबाना चाहिए। हार्ड फूड न केवल आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आपके मसूड़ों और हाथ तालू की त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए छोटे छोटे बाइट ले और धीरे धीरे चबाएं। तीसरा है कि आप तनाव से बचें। छालों की तनाव के समय बढ़ जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है, इसलिए तनाव को दूर करने के उपाय करें। इसके लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन और गहरी सांस को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तो अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को अभी जाके लाइक कर देना, नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।